से ब्रह्मास्त्र मूवी आई है, तो कई लोगों ने मुझसे सवाल किया कि ये ब्रह्मास्त्र है क्या, ब्रह्मास्त्र है क्या चीज़, क्या रियल में ब्रह्मास्त्र होता है, क्या है ब्रह्मास्त्र, क्या है उसकी शक्तियाँ क्या है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं और कुछ जानकारी दे दूं ब्रह्मास्त्र के बारे में कि एक्चुअली में ब्रह्मास्त्र है क्या। हाँ, अस्त्र कैसा हथियार है, कैसा है, किस प्रकार का अस्त्र है, किस प्रकार का विपन है। तो मैं बता दूं आपको, किसी प्रकार का विपन नहीं है, कोई निश्चित मेजरमेंट नहीं उस विपन की, ठीक है। और कोई भी विपन, कोई भी हथियार, कोई भी अस्त्र ब्रह्मास्त्र हो सकता है अगर उस अस्त्र में ब्रह्मास्त्र की ताकत हो, उसमें क्वालिटी हो, चाहे वो चाकू हो, तलवार हो, तीर हो, धनुष हो, चाहे वो चक्र हो, चाहे कुछ भी गदा हो, कुछ भी हो, कुछ भी हथियार हो, A to Z हो, हथौड़ा हो, ठीक है, कुछ भी चीज़ हो, भाला हो, कोई भी चीज़, कोई भी A to Z हथियार हो, ठीक है, वो ब्रह्मास्त्र हो सकता है, शर्त कि उसमें ब्रह्मास्त्र की वो क्वालिटी, वो ताकत होनी चाहिए। इसलिए हम कभी मेजरमेंट नहीं कर सकते, कभी ये नहीं बता सकते कि ये हथियार ही ब्रह्मास्त्र है और यही हथियार ब्रह्मास्त्र होगा। और जानते होंगे कि हमारी जो दुनिया है, यूनिवर्स बोलते हैं, ब्रह्मांड, ठीक है, वो मल्टीवर्स है, मल्टी गैलेक्सी है, मेगा गैलेक्सी है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसको हम कभी माप नहीं सकते, ना कोई आज तक माप सका है। ब्रह्मास्त्र दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत है, शक्ति है, महाशक्ति है। क्या वो रियल में है, क्या एग्जिस्ट करती है, रियल में है, उसका अस्तित्व है या पहले था, तो हम आज और कल के बारे में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र की शुरुआत, या हमको ब्रह्मास्त्र, ठीक है, रामायण काल से देखने को मिला। रामायण युग में, रामायण काल से हमको ये महाभारत काल तक हमको ये देखने को मिला। ब्रह्मास्त्र का इतिहास हमारे पौराणिक कथाओं में मिलता है। हम बात करें, हम देखें तो हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार ब्रह्मास्त्र मोस्ट पावरफुल वेपन है, मतलब दुनिया की सबसे खतरनाक शक्ति, सबसे खतरनाक अस्त्र, दुनिया की सबसे खतरनाक अस्त्र है, ठीक है, जिसकी कोई काट नहीं है। ब्रह्मास्त्र सभी हथियारों में से सबसे खतरनाक हथियार है, बहुत घातक हथियार है, जिसकी कोई काट नहीं है, जो कि ब्रह्मा के द्वारा निर्मित हुआ। ब्रह्मा का अस्त्र, ब्रह्मा का वो अस्त्र है जिसको कोई काट नहीं सकता। वैसे हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार हम बात करके शिवास्त्र भी होता है, शिव का अस्त्र होता है, विष्णु का अस्त्र होता है, सुदर्शन होता है। तो ये जो अस्त्र हैं, तीनों अस्त्र होते हैं, शिवास्त्र और जो हम बोलते हैं सुदर्शन चक्र और सुदर्शन अस्त्र और ये अपना ब्रह्मास्त्र, ठीक है। तो सभी अस्त्र मतलब अपने अपने जगहों में श्रेष्ठ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करें कि जो है ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र हुआ पौराणिक कथाओं में जिसको मतलब सबसे ज़्यादा मतलब उस समय यूज किया गया और ऐसे ऐसे कार्यों में यूज किया गया जो कि बहुत खतरनाक कार्य रहा है, मतलब जो बड़े बड़े भयंकर कार्य रहा है, जिसका कोई मतलब कि अंत नहीं था, मतलब जिसको कोई पार पाना मुश्किल था। बड़े बड़े दैत्य, असुर, बड़े बड़े कार्य, ऐसे ऐसे असंभव कार्य हुए जिनको खत्म करने के लिए, जिनको निपटने के लिए, जिनको खात्मा करने के लिए, जिनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्रह्मास्त्र का निर्माण करना जरूरी था। तो ब्रह्मास्त्र का निर्माण तो ब्रह्मदेव ने किया और उसमें जो त्रिदेव की सहमति हुई और उसमें नारायण और शिव जो थे उन्होंने भी अपनी ताकत उसमें दी, अपनी शक्ति उसमें समाहित की। बहुत डेडली हथियार हो गया और वो रेयर कंडीशन में ही दुर्लभ परिस्थितियों में उसका यूज किया जाने लगा। और वो हथियार उस समय के जो ताकतवर, जो तपस्वी होते थे, महान तपस्वी होते थे, उनको मिलता था जब वो ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लेते थे। तो ये कहानी है, मतलब ये हिस्ट्री है ब्रह्मास्त्र की। समझ में आ गया आपको? तो ब्रह्मास्त्र, जो ब्रह्मास्त्र हम बोलते हैं, वो ऐसा हथियार है, ऐसा अस्त्र है जिसकी काट किसी को नहीं है। अगर उसका प्रयोग हो जाए तो उसे मतलब कि स्वयं ब्रह्मा भी, या कहना चाहिए शिव भी, नारायण भी, त्रिदेव भी रोकने में समर्थ नहीं है, क्योंकि उन्हीं के आज्ञानुसार, उन्हीं की वजह से, उन्हीं के आदेशों और उन्हीं की शक्तियों के द्वारा वो संचालित होता है। उनके मान है वो, और उन्होंने मान रखा है उस अस्त्र का, इसलिए उस अस्त्र को वो लोग रोक नहीं सकते। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार हम बात कर रहे हैं, पौराणिक कथाओं की हम बात कर रहे हैं।
और जस्ट आज हम बात करें तो हमारे आज की दुनिया में, आज हम अपडेट दुनिया, साइंटिफिक दुनिया में, ठीक है, आज के जो वर्ल्ड में हम बात करें तो हमारे पास भी ब्रह्मास्त्र है जिसका नाम ब्रह्मोस है, PJ-10। जो ब्रह्मोस है जिसका नाम PJ-10 है, जो कि PJ-10 के रूप में डिजाइन किया गया, जो कि ये भी दुनिया की मतलब सबसे घातक, सबसे तेज और सबसे विनाशकारी हथियारों में से एक है। और ये उन शक्तिशाली देशों के पास में है जो देश इसकी वजह से ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ज़्यादा तेज हो चुके हैं। तो कहना चाहिए ब्रह्मोस जो है वो भी बहुत फास्ट है। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल क्रूज है बहुत डेडली घातक हथियारों में से एक है, जो कि भयंकर विनाशकारी हथियार है। 290 किलोमीटर तक वार कर सकता है। जो जमीन से, जो ब्रह्मोस मिसाइल है जमीन से थल सेना, वायु सेना, जल सेना को भी निशाना बना सकता है, जिसको मिनटों में वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतनी वो क्षमता रखता है, सोचिए। तो हम रियल मायनों में हम बोल सकते हैं कि वो आज की डेट का ब्रह्मोस या ब्रह्मास्त्र है। मतलब पहले की युग में भी था ब्रह्मास्त्र और आज की युग में भी ब्रह्मास्त्र है। युद्ध सिर्फ विनाश करता है, डेवलपमेंट नहीं करता। और डेवलपमेंट अगर चाहिए ऊंचे स्तर पर, अगर उभरना है, बनना है, तो प्रेम शांति, संधि, ये सबसे अच्छा चीज़ है। ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ ये कि शांति, प्रेम और संधि सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। और ये जहाँ है वहाँ युद्ध नहीं हो सकता, जहाँ ये नहीं है वहाँ युद्ध हो सकता है। और युद्ध से अशांति है, विनाश है, डिस्ट्रॉय है और कुछ नहीं, सब खात्मा है, सब खत्म हो जाती है। कुछ बचता नहीं है, कुछ बनता नहीं है। और कुछ भी बचाना है, बनाना है, डेवलपमेंट करना है तो बस ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। प्रेम होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, संधि होनी चाहिए। इससे किसी भी देश, दुनिया का मतलब कल्याण हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। इसके विपरीत कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों को मालूम होगा कि दुनिया में जिसने सबसे पहले मिसाइल का आविष्कार किया है उसका नाम है टीपू सुल्तान। और हमारे जो भारत के फेमस, सुप्रसिद्ध, फेमस, सबसे बड़े महान साइंटिस्ट जो हुए, जो फर्स्ट मिसाइल मैन हुए हमारे भारत के, हमारे राष्ट्र के, जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हमारे इंडिया के, और फर्स्ट मिसाइल मैन भी इंडिया के रहे हैं, वो हैं APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें हम भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और वे फादर ऑफ मिसाइल मैन हैं, वो भारत के फादर ऑफ मिसाइल मैन हैं।